आज के इस वीडियो में मैं आपको डिज़ाइन ड्रॉ करने की 4 ऐसी स्पेशल टेक्निक सिखाऊंगी जिसको अगर आपने सीख लिया तो आपको कभी भी लिप्पन आर्ट या मंडाला आर्ट का कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज की पहली ट्रिक में हम सबसे पहले सीखेंगे कि किसी भी राउंड सरफेस का आप सेंटर पॉइंट कैसे निकालते हो। इसके लिए आपके पास जो भी बेस है आपको उसी के एग्जैक्ट साइज का एक पेपर काट लेना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 12 इंच का MDF बोर्ड था तो मैंने एग्जैक्ट इसी के साइज का एक न्यूज़ पेपर कट कर लिया है। अब मैं इसे इस तरीके से एक बार हाफ में फोल्ड करूंगी, अब इसे एक बार और हाफ में फोल्ड करूंगी और इस तरीके से एक कोन की शेप बन जाएगी। अब इस कोन की जो गोल वाली किनारी है इसको बोर्ड की किसी भी किनारी के साथ मिलाते हुए इस तरीके से हमें फिक्स करना है और जो ये ऊपर कॉर्नर है इस पर एक पेन या पेंसिल की मदद से आपको एक पॉइंट बना लेना है। तो यही है आपके बोर्ड का सेंटर पॉइंट। पर इस मेथड में बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि कोन की किनारी को बोर्ड की किनारी के साथ सही से नहीं मिलाते, जिसकी वजह से उन्हें जो सेंटर पॉइंट मिलता है वो भी गलत मिलता है और उसके बेसिस पे वो जो भी डिजाइन बनाते हैं वो सारा गलत ही होता जाता है। तो इस चीज से कैसे बचना है, इसके लिए आपको जो मेरा ये कॉर्नर है इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से काट लूंगी और इसे इस तरीके से ओपन करके अपने बेस के साथ मिलाते हुए अपने बेस के ऊपर रखना है और जहां पे हमने कट लगाया है उसके सेंटर में आपको पेंसिल की हेल्प से निशान बनाना है। तो ये पॉइंट है हमारे बोर्ड का सेंटर पॉइंट। और क्या आपको पता है हम बिना पेपर को कट किए भी सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए बताती हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बोर्ड की किसी भी एक कॉर्नर पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है और साथ ही आप इसका सेंटर पॉइंट भी मार्क कर लो और ऐसे ही आपको बोर्ड को थोड़ा सा घुमाकर दूसरे कॉर्नर पर भी सेम एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसका भी सेंटर पॉइंट इसी तरीके से मार्क कर लेना है। अब आपने एक इस तरह का राउंड स्केल, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डी की हेल्प से, और दोनों के सेंटर पॉइंट पे अब आपको एक एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। और जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में कट करेगी वही पॉइंट हमारे बोर्ड का सेंटर पॉइंट होता है। और आपने देखा हमारे दोनों ही तरीकों से, चाहे आप पहला तरीका यूज करो चाहे आप ये वाला तरीका यूज करो, दोनों से हमें सेम सेंटर पॉइंट मिला। तो आप इन दोनों में से कोई से भी मेथड का यूज करके बहुत ही आसानी से कितने भी बड़े बोर्ड का सेंटर पॉइंट बहुत ईजिली निकाल सकते हो। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि किसी भी डिजाइन को बनाने से पहले आपके माइंड में पहले से ही क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके का डिजाइन हमको बनाना है। जैसे कि आज मैं आपको ये वाला डिजाइन ड्रॉ करना सिखाऊंगी और इस आर्ट पीस को मैंने किस तरीके से बनाया है इसका पूरा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चाहो तो इस वीडियो के बाद इस आर्ट पीस को बनाना सीख सकते हो। अब इस तरह के जो लिप्पन आर्ट डिजाइन होते हैं इनमें हम डिजाइन को मिरर की हेल्प से ड्रॉ करते हैं। जैसे कि मैंने इस डिजाइन में सबसे सेंटर में एक छोटा सा गोल मिरर लगाया है, तो उसी मिरर को मैं सेंटर में रखूंगी और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़कर एक रफ लाइन इस तरीके से बनानी है। अब इसी रफ लाइन की हेल्प से मैं अपना पहला सर्कल ड्रॉ कर लूंगी। अब इसी सेम टेक्निक का यूज करके मैं अपने नेक्स्ट सर्कल्स को भी ड्रॉ कर लूंगी। और इसके बाद आता है सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज़रूरी पार्ट जो कि है लीफ डिज़ाइन। अब लीफ डिज़ाइन कैसे ड्रॉ करते हैं चलिए आपको बताती हूँ। तो लीफ डिज़ाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें ग्रिड बनाना पड़ता है और ग्रिड बनाने के लिए मैं इस तरह के सर्कुलर स्केल का यूज़ कर रही हूँ और हर पॉइंट पर हमको इस तरीके से मार्किंग करनी है जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह का सर्कुलर स्केल नहीं है तो आप नॉर्मल डी का यूज़ करके भी इस तरीके से मार्किंग कर सकते हो। अब जैसे हमने पॉइंट मार्क कर लिए तो जो दो पॉइंट एक दूसरे के सामने है, जैसे कि ये दो पॉइंट, इनको हमें सेंटर से मिलाते हुए, सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए सीधी लाइन खींचनी है और जैसे जैसे हम सीधी लाइंस खींचते जाएंगे हमारा ग्रिड बनकर रेडी होता जाएगा। अब जितने स्पेस में मैंने छोटी लीफ बनानी है उतना स्पेस छोड़कर मैं इस तरीके से सर्कल को ड्रॉ कर लूंगी। इसके बीच में हमारी छोटी लीव्स आ जाएंगी और देखिए जो लास्ट में मिरर है उसके ऊपर भी क्ले है, उसके नीचे भी क्ले है, तो हमें मिरर के ऊपर भी स्पेस छोड़ना है और नीचे भी थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। उसके बाद हमें रफ लाइन बना के एक सर्कल को, बाहर वाला जो सर्कल है उसको फिर मैंने उसी के बेसिस पे ड्रॉ कर लिया है।
अब लीव्स बनाने के लिए हमने जो ग्रिड ड्रॉ किया है इसके बीच में भी हमें पार्टीशन करनी पड़ेगी, जिसकी हेल्प से हम लीफ को ज़्यादा एक्यूरेट बना पाएंगे। तो अब मुझे जैसे 6 लीव्स बनानी है, तो मैंने पहले एक पॉइंट लगाया, फिर 6 पार्ट छोड़ के फिर एक और पॉइंट लगाया, ऐसे 6 पार्ट छोड़ के मैंने पॉइंट्स लगा लिए। अब लीफ की टिप बनाने के लिए हम इन दोनों पॉइंट्स के सेंटर पॉइंट को भी इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब हमने सारा बेस स्ट्रक्चर बना लिया है। अब तो हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। अब हमें इन पॉइंट्स को मिलाकर लीव्स ड्रॉ करने हैं। अब जो लास्ट ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो अब जो 2 पॉइंट्स आपको मिले हैं, आपने इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करना है और इस तरीके से लीफ की शेप दे देनी है। पर इस मेथड को वही लोग फॉलो कर पाएंगे, वही लोग आराम से इस तरीके से लीव्स बना पाएंगे जिन्हें पहले से ही ड्राइंग आती है। पर बिगिनर्स कैसे बनाएंगे इसको? तो बिगिनर्स के लिए कोई बात नहीं, मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक बता रही हूँ जिसकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी से एक जैसी शेप की लीव्स ड्रॉ कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको लेना है इस तरह का सर्कुलर स्केल। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किचन में जो प्लेट्स होती हैं आप उनका यूज़ कर लो, नहीं तो आप डी का यूज़ कर लो। तो अब इसकी हेल्प से आपने इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करना है और आपकी जो लीफ है वो खुद ब खुद शेप में आ जाएगी। लीफ आपकी खुद ब खुद बन जाएगी, आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आपने पूरे डिज़ाइन में एक जैसी आपको लीफ मिलेगी। और जो मैंने ये वीडियो शेयर किया था इसमें मैंने डिज़ाइन इसी ट्रिक की हेल्प से बनाया था, क्योंकि वो वीडियो मैंने स्पेशली बिगिनर्स के लिए बनाया था। अब इन 2 लीव्स के बीच में हमें जो छोटी लीफ बनानी है इसकी भी हम पहले से ही मार्किंग कर लेंगे कि कहाँ से हमारी लीफ शुरू है और कहाँ से ख़त्म है, कहाँ से शुरू है कहाँ से ख़त्म है। तो ताकि हमारे सारी लीफ एक बराबर पार्ट से स्टार्ट हो और बराबर पार्ट पे ही ख़त्म हो, तो पहले से ही हम मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से हम। और उसी सेम टेक्निक्स को फॉलो करते हुए हम इन छोटी लीव्स और ऊपर वाले सेक्शन में जो बड़ी लीव्स है इनको भी फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से सच में कुछ सीखने को मिला हो, कुछ वैल्यूएबल मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप फ्रीली मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करके पूछ सकते हो। और इसके अलावा आप आगे क्या क्या सीखना चाहते हो मुझसे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियो शेयर करूँगी। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।